हेलो फ्रेंड, दिस इज सुधा, दिस इज योर साइकोलॉजी क्लास। साइकोलॉजी में हम सब पढ़ रहे थे व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के टॉपिक में काफ़ी सारे कंटेंट हम क्लियर कर चुके हैं। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं व्यक्तित्व के तत्व और उसकी विशेषताएं। व्यक्तित्व व्यक्तित्व हमारा हमारा समग्र हमारी मतलब क्रियात्मक रूप, हमारा भावात्मक रूप या हमारा मनोवैज्ञानिक रूप जो होता है उन सबका सम्मिश्रण होता है। सबको मिला जुला कर हम व्यक्तित्व की परिभाषा गढ़ते हैं, जो कि परिभाषा में या उसके विभिन्न दृष्टिकोणों से उसके अर्थ के बारे में हम समझ चुके हैं। तो इस हिसाब से इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि व्यक्तित्व की क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं, जिनके आधार पर व्यक्तित्व को किसी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को अच्छा व्यक्तित्व माना जाता है, ठीक है? उसमें क्या-क्या विशेषताएँ होनी चाहिए या कौन-कौन से ऐसे गुण होते हैं या कौन-कौन से ऐसे तत्व होते हैं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन का व्यक्तित्व कैसा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्यक्तित्व के तत्व या उसकी परिभाषा विशेषताएं। पहला पहले तत्व की बात करें तो ये है आत्मचेतना, यानी कि सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करें तो व्यक्ति वो कितना कॉन्शियस है कि उसके अंदर मतलब वो अपने आप को समझने की कितनी चेतना है, उसी को आत्मचेतना कहते हैं। और इसी के प्रभाव से आत्मचेतना के जो होती है, व्यक्ति अपने आप को कितना समझ पा रहा है, अपने आप को कितना जान पा रहा है कि वो कैसा है, तो उसी के आधार पर ही व्यक्ति में यानी इसी की सहायता से व्यक्ति में अहम भाव, सफलता, असफलता और कह लीजिए कि आत्मबोध आत्मबोध आने होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि आत्मचेतना यानी अपने बारे में जान जाना, आत्म मतलब अपनी आत्मा की, चेतना मतलब कि कितनी अवेयरनेस है या कितना वो कॉन्शियसनेस उसके अंदर है। ठीक है, उसी के आधार पर उसी की सहायता से जब उसको अपने बारे में ज्ञान हो जाता है, तभी उसके अंदर अहम भाव पैदा हो जाता है कि हाँ भाई, मेरे अंदर ये गुण है। और जब ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती है तो सफलता असफलता उसी के द्वारा मिलती है, कितना कम ज़्यादा अहम किसके अंदर आया है या आत्मबोध कि अपने आप को कितना समझ पा रहा है, इसी के गुण के कारण ये संभव हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट गुण की हम बात करें तो दूसरा हमारा है सामाजिकता। क्या है? सामाजिकता, सोशियबिलिटी। ठीक, सामाजिकता सामाजिकता मनुष्य का एक नॉर्मल सा गुण है। अगर व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व है, तो सामाजिकता उसके अंदर आनी ही आनी है। सामाजिकता की सहायता से ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को निखारता है, आसपास के लोगों से उठना बैठना, भाव व्यवहार आदि चीजें बना पाता है। सामाजिक होना मनुष्य का एक प्राकृतिक गुण होता है। हर मनुष्य, जैसे कहा भी गया है, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। तो अगर सामाजिक प्राणी के अंदर सामाजिकता नहीं है तो वो एक जानवर के समान हो जाता है। तो इसी वजह से व्यक्तित्व का एक गुण या तत्व माना जाता है सामाजिक होना। इसके अलावा पर्यावरण के साथ जैसे वो प्रतिक्रिया करता है, तो उसके इसी क्या होता है, इसी गुण के कारण ही उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। किया जा सकता है। ठीक है, सामाजिक प्राणी है ही वो, उसी की वजह से उसका व्यवहार का आकलन होता है, उसके व्यवहार को समझा जाता है और तभी उसके व्यवहार का मूल्यांकन हो पाता है। देखिए, किसी जानवर के व्यवहार का मूल्यांकन तो होता नहीं है, मनुष्य के व्यवहार का होता है और मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो उसके अंदर सामाजिकता का गुण होना अनिवार्य होता है।
ठीक, नेक्स्ट हम बात करें तो समन्वय या सामंजस्यता, वही है। समन्वय या सामंजस्यता की बात करें तो हर जगह मनुष्य का कार्य होता है। मनुष्य का व्यक्तित्व अच्छा कब माना जाता है, या मनुष्य को बुद्धिमान का, मनुष्य को बुद्धिमान प्राणी भी माना जाता है। तो उसके बुद्धि के प्रदर्शन का एक पहला तरीका होता है कि सामंजस्य स्थापित करना। व्यक्ति जब अपने व्यवहार के से अपने आसपास में जहाँ भी वो जाता है रहता है, अगर सामंजस्य स्थापित कर लेता है, कहीं भी किसी से बात करता है अपने कोलीग्स के साथ, ऑफिस में, या कक्षा में बच्चा अपने सहपाठियों के साथ, या समाज में अन्य लोगों के साथ वह समन्वय स्थापित कर लेता है, लोगों के साथ अपना अनुकूलन बना लेता है, सामंजस्य स्थापित कर लेता है, तभी वह सामाजिक प्राणी माना जाता है। तो समन्वय या सामंजस्य मनुष्य का एक उसके व्यक्तित्व का एक गुण मान लिया जाता है, ठीक है? ठीक, उसके व्यक्तित्व के व्यवहार में कुछ गुण होते हैं, कुछ रुचियाँ होती हैं, कुछ विशेषताएँ होती हैं। ठीक, तो ये सारे मिलके क्या करते हैं, उसके सामंजस्य स्थापित करने में, सामंजस्य में सहायता देते हैं, ठीक है? जिसके आधार पर उसके व्यवहार को हम समझ पाते हैं और वो अनुकूलन स्थापित कर लेता है, ठीक है? ये जो उसके मूल्य हैं, उसकी प्रवृत्तियां हैं, उसकी आदत है, उसका स्वभाव है, उसकी मनोवृत्तियां हैं, ये सारी चीजें इन सब में सहयोग करती हैं, और सामंजस्यता का गुण होना ही व्यक्तित्व का अच्छा गुण माना जाता है। अच्छे व्यक्तित्व की ये पहचान होती है, ठीक है? इसको नोट डाउन करिए, आगे की चीजें आपको बताती हूँ। इसको रब करती हूँ। नेक्स्ट आता है साधन पूर्णता, या इसको कह सकते हैं युक्ति पूर्णता। हाँ, व्यक्त जो होता है उसकी बहुत सारी आवश्यकताएँ होती हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो बहुत सारे साधन ढूँढता है, ठीक? युक्तियाँ लगाता है, ठीक? तरह-तरह के वो प्रयोग करता रहता है, ठीक? इसके अलावा वो संसाधन ढूँढता है कि किस तरह से कौन-सा सी चीज़ें पूरी करें, और अपनी उसके आधार पर क्या करता है, रुचियों, अपनी मनोवृत्तियों आदि को पूरा करता है, ठीक है? आप समझेंगे तभी लिख पाएँगे, मैं एक तरफ से नोट नहीं बना रही हूँ, मैं आपको हेडिंग बता रही हूँ, आगे चीज़ें समझा रही हूँ, पूरा करता है, ठीक है? तो अपने संसाधनों को कंप्लीट करने के लिए उसका युक्तिपूर्ण होना या साधनपूर्ण होना आवश्यक है, तभी वो अपने समग्र व्यवहार का निर्माण कर पाता है, ठीक है? इसके अलावा हम बात नेक्स्ट हमारा आता है समग्रता। समग्रता। समग्रता देखिए नाम से ही स्पष्ट है कि व्यक्ति में बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। अब उन क्वालिटीज़ को वो अलग-अलग दिखाएगा। जैसे कभी उसके मन में कुछ और होता है, व्यवहार में कुछ और होता है। या आपको पता है कि उसके मन में कुछ और चल रहा है, व्यवहार में कुछ और। पर जब उसका प्रदर्शन होता है तो समग्र रूप से होता है। जब किसी व्यवहार का वो प्रदर्शन करता है तो इस तरह नहीं करता है कि मन में कुछ और है और व्यवहार में कुछ और है। वो उसका प्रदर्शन समग्र होता है। उसके जो गुण होते हैं, प्रदर्शित होते हैं, वो समग्र रूप से होते हैं। ठीक है?
तो समग्रता उसके व्यक्तित्व की एक विशेषता कही जाती है या उसका एक तत्व कहा जाता है कि समग्र रूप से जब हम उसका निरीक्षण करते हैं या उसका परसेप्शन किसी व्यक्ति का करते हैं, तो हम अलग से उसका परसेप्शन नहीं करते हैं कि वो व्यवहारिक कैसा है, मानसिक कैसा है, क्रियात्मक कैसा है, भावात्मक कैसा है, ऐसा नहीं करते हैं। हम उसका समग्र रूप से परसेप्शन करते हैं, तो समग्रता उसके व्यक्तित्व का एक गुण बन जाता है। ठीक। अगला हमारा गुण होता है एकीकरण। एक एकीकरण। ठीक। एकीकरण की बात करें तो व्यक्ति का जो कोई भी गुण होता है कि सामाजिक, मानसिक, नैतिक, भौतिक, ठीक, ये सारे गुण जो उसके होते हैं या भावात्मक, ये सारे गुण ऐसा नहीं है कि अलग अलग कार्य करते हैं, ये सारे गुण एक साथ क्या होते हैं, एक साथ कार्य करते हैं। ठीक। यानी कि इनका क्या हो जाता है, एकीकरण हो जाता है। क्या होता है, एकीकरण।